बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ खान और आप देख रहे हैं 180 स्पोर्ट्स चैनल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 23 अक्टूबर को मैच खेला जा रहा है और इस मैच की एक्साइटमेंट जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे बरसगीर में, पाक व हिंद में हर कोई इस मैच को देखना चाहता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पिछले 15 साल से बमुश्किल इन दोनों क्रिकेट की बड़ी टीमों के दरमियान सिर्फ 18 से 20 मैच ही खेले जा चुके होंगे। इसकी वजह दोनों तरफ की जो सियासी सूरत हाल है वो है। तो मैं समझता हूँ कि जब दो बड़ी टीमों के दरमियान इस तरह बहुत कम क्रिकेट हो रही हो, तो फिर जब वर्ल्ड कप और इस तरह के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी या बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो उसमें यही ख्वाहिश होती है हर एक क्रिकेट लवर की कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़रूर होना चाहिए और चाहे इसमें मौसम भी आड़े नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत कम मैच होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो मेलबर्न में खेला जाना है वहाँ पे उसके तमाम टिकट जो हैं वो 2-3 माह पहले ही फ़रोख्त हो चुके हैं और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये आ रहा है कि उस दिन मेलबर्न में सारा दिन बारिश है, सुबह 7 से लेके रात 4 बजे तक, और इतनी लंबी बारिश के अंदर मैच का होना मुमकिन नहीं रहता। बेशक जो है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में बहुत ग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए गए हैं, ड्रेन सिस्टम उनका बड़ा ज़बरदस्त है और ग्राउंड को खुश्क करने के लिए पिच कवर सब चीज़ें बेहतरीन हैं। लेकिन वो उसी सूरत कारगर साबित हो सकती हैं जब बारिश कोई 2-3 घंटे हो या एक दिन पहले हो बहुत ज़्यादा। लेकिन मैच वाले दिन अगर सारा दिन बारिश होगी तो फिर कोई भी आपकी जो फैसिलिटीज़ है वो मैच को मुमकिन नहीं बना सकती। तो इस सूरत में आईसीसी को मैं समझता हूँ कि जो टूर्नामेंट होते हैं आलमी, उनमें रिज़र्व डे ज़रूर रखना चाहिए। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, जैसा कि पहले भी कहा, कि बहुत कम होते हैं और इनको देखने के लिए शायकीन बेताब रहते हैं। तो ऐसे मैचों में रिज़र्व डे ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आज क्रिकेट इतनी जदीद हो चुकी है कि अब ज़रूरत है कि छत वाले स्टेडियम भी बनाए जाएँ। शायकीन को सुन के हैरानी होगी कि मेलबर्न में भी एक छत वाला स्टेडियम है, वहाँ पे T20 क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं और दीगर गेम्स भी होती हैं। तो ऐसे स्टेडियम को डूम स्टेडियम भी कहा जाता है और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आइडिया है। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये स्टेडियम है, जिस तरह सिंगापुर का नेशनल स्टेडियम है, जकार्ता का नेशनल स्टेडियम है, एम्स्टर्डम में भी एक डूम स्टेडियम है। इसके अलावा मेलबर्न में ख़ुद एक एमसीजी के अलावा भी एक ग्राउंड है जहाँ के ऊपर छत है और वहाँ पे क्रिकेट खेली जा सकती है। और ख़ास तौर पे जो आलमी इवेंट के इस तरह के मैचेस हों, वहाँ पे कम अज़ कम 6-6 ओवर का मैच तो मुमकिन बनाया ही जा सकता है। और दूसरी ये बात है कि जब छत वाले स्टेडियम मैच होगा तो दोनों टीमों के लिए कंडीशन भी एक जैसी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन द फ्यूचर आईसीसी को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से फुटबॉल स्टेडियम भी ऐसे हैं और हाल ही में जो कतर में स्टेडियम बनाए गए हैं, जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है इसी माह के आखिर में, तो उसमें भी जो है कतर में जो स्टेडियम बनाए गए हैं फुटबॉल के, उनके ऊपर भी तमाम छत हैं, फुल एसी एयर कंडीशनर बनाए गए हैं और वक्त ज़रूरत उनके ऊपर छत भी की जा सकती है। तो आगे मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के जो मैदान है, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। गो के क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हवा का चलना, धूप, मौसम के असरात, छत से वो थोड़ा सा हो सकता है कि वो सीम मूवमेंट जो है हवा की वजह से मिलती है, वो बॉलर्स को ना मिल सके। लेकिन ये भी एक अहम चीज़ है कि इस तरह के आलमी इवेंट्स के अंदर अगर हम जो है शायकीन टिकटें खरीद, अब सोचें खुद के 1 लाख से ज़्यादा शायकीन टिकट खरीद चुके हों और सारा दिन बारिश हो और मैच मनसूख हो जाए, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले और उसका रिज़र्व डे भी ना हो, तो वो कितने उनके लिए मायूसी है कि उनको फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा 2023 के वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आए।
تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے کرکٹ کے حسن کو خراب کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں آئی سی سی کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ 15 سال سے پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں آپس میں ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں, اور یہ جتنے بھی کھلاڑی آج بھارت اور پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں ان میں آپس میں کبھی بھی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا. تو اس کے اوپر بھی آئی سی سی کو اقدامات کرنے چاہیے. اگر دونوں ملکوں کے اندر یہ میچز نہیں ہو سکتے, کم از کم دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچز کی سیریز جو آئی سی سی چیمپئنز شپ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے میچز منسوخ کرنے کی بجائے یا کسی ٹیم کو پوائنٹس دینے کی بجائے وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ کروائے جا سکتے ہیں. اسی طرح ان کے درمیان جو رینکنگ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ون ڈے کے, ورلڈ کپ کوالیفائنگ کے 3 میچ جو بائی لیٹرل سیریز کی صورت میں, وہ بھی کہیں نہ کہیں نیوٹرل وینیو پہ ہونے چاہیے جب تک کہ ان دونوں کے درمیان سیاسی معاملات حل نہیں ہو جاتے, ان دونوں ممالک کے درمیان حالات نارمل نہیں ہو جاتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ 2 بڑی ٹیمیں ہیں. جس طرح ایشی سیریز ہے اس نے ٹیسٹ کرکٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے کئی 100 سال سے زیادہ عرصے سے, اسی طرح اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی بائی لیٹرل سیریز ٹیسٹ میچز کی ہوتی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خطہ ہے. یہاں پہ 6 7 8 ٹیمیں ہیں ایشیا کپ جو کھیلتی ہیں, ان کے اندر ٹیسٹ کرکٹ بھی زندہ رہ سکتی ہے. اور آنے والی جو نسل ہے جو کرکٹ کھیل رہی ہے آج کل, یا انڈر 13 14 19, تو ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا چارم ہوگا, ان ٹیسٹ کرکٹ کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچز آئی سی سی نے نیوٹرل مقام پر کروانے کا انیشیٹو نہ لیا تو ٹیسٹ کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا امکان ہے اور ہو بھی رہا ہے. اس لیے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت جو بڑی ٹیمیں ہیں دنیا کی, ان کے درمیان کرکٹ ہوتی رہنی چاہیے. اور آنے والے ورلڈ کپ میں جو 2023 میں کھیلا جائے گا اس میں ہر میچ کا ریزرو ڈے بھی ہونا چاہیے. تو اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہے وہ انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں ٹاس بھی نہ ہو, کیونکہ بہت زیادہ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات میلبرن کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے, تو اس صورت میں شائقین کے لیے ایک بہت ہی جو ہے افسوسناک خبر ہوگی اگر یہ میچ نہ ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کو 1 پوائنٹ ملے گا, اور آگے جا کے یہ پوائنٹ اگرچہ کسی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں ان بھی رکھ سکتا ہے, لیکن اس ٹورنامنٹ سے باہر کرنے کا بھی سبب بن سکتا ہے. تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. 180 سپورٹس چینل کے ساتھ جڑے رہیے, اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کی معلومات فراہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.